थैंक यू। श्री भूपेंद्र यादव। उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि देश में जो एक लंबे समय से अकाउंटेबल सिस्टम के लिए और ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए जो एक आवाज़ पूरे देश के नागरिक समूह में उठती रही है और हमारे देश में जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती है, उस अर्थव्यवस्था को नाकाम करने के लिए और सबको समान रूप से आर्थिक साधनों का वितरण हो, इस व्यवस्था को बनाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने विगत 2 वर्षों में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जो इस देश में ब्लैक मनी से लड़ने के लिए काफ़ी कारगर सहायक हो रहे हैं। चाहे सरकार के तुरंत आने के बाद इस सरकार ने जो सबसे पहला निर्णय किया कि सर्वोच्च न्यायालय में पिछले 3 वर्षों से, जब सरकार आने से पहले 3 वर्षों से लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विदेशों में जो काला धन है उसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए। जो पिछली सरकार पिछले 3 सालों से सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहले निर्णय में एसआईटी को बनाने का काम किया। और ब्लैक मनी के लिए कानून भी हमारी सरकार लेकर के आई। ये कहा भी जाता है कि विदेशों से जो पैसा आता है, जो फॉरेन रूट है, जो हमारी टीटी बनी हुई थी मॉरिशस वगैरह से, उसके लिए भी सरकार ने प्रभावी कदम उठा करके ब्लैक मनी के इस देश में आने के रास्ते को बंद करने का काम किया। और अभी काले धन के लिए 30 सितंबर तक सरकार ने एक घोषणा का आह्वान किया है। और यह भी एक इस सरकार की काले धन से लड़ने की प्रतिबद्धता है कि 1988 से जो कानून इस देश में बनकर इनइफेक्टिव पड़ा हुआ था, उसको इफेक्टिव रूप देने का काम सरकार ने इस ब्लैक मनी के जो अभी बेनामी का कानून लाए, इससे करने का काम किया। और 1988 का जो कानून है, जैसा भी माननीय वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि बहुत कानून को इस प्रकार से बनाया गया था कि उसका जो एक्सेसिव डेलीगेशन जो था उसका विधि निर्माण का, और जो 3 विषयों में जिसमें स्पष्टता नहीं आ रही थी कि बेनामी की परिभाषा बहुत स्पष्टता के साथ हो, उसको निर्णय करने वाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कार्य क्या हो, और उसमें पेनल्टी के जो स्पेसिफिक प्रोविजन क्या होने चाहिए। और इसलिए निश्चित रूप से सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कानून लाए हैं। और जैसा कानून के नाम से स्पष्ट है कि यह बेनामी प्रॉपर्टी का कानून है। ऐसी संपत्ति जो या तो पेपर पे लिखी गई है, लेकिन पेपर पे जिसके नाम पे लिखी गई है ये उसका वास्तविक नाम नहीं है। संपत्ति को जानबूझकर दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करके छुपाया गया है, किसी काल्पनिक नाम से भी रखी जा सकती है। लेकिन सरकार को यह पता है कि ऐसा करते समय कहीं जेन्युइन जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, उसको परेशानी ना हो, इसलिए सरकार ने उसमें एग्जेम्पशन देने का भी प्रावधान किया है ताकि सही दोषी लोग पकड़ में आए। और इसलिए संपत्ति में आज के समय जो ब्लैक मनी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी संपत्ति को अर्जित कर रहा है तो कोई कारण नहीं है कि वो संपत्ति अपने नाम पे रखेगा, वो निश्चित रूप से संपत्ति को छुपा करके रखेगा। और बेनामी प्रॉपर्टी केवल गलत रूप से कमाने वाले लोगों के नहीं, इस देश में जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, इस देश में जो लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बेनामी संपत्ति के नाम पर बहुत सारी संपत्तियां अलग अलग नामों पे रखते हैं। और इसलिए इस एक्ट के माध्यम से जो एक प्रावधान किया गया है कि चाहे इनकम टैक्स अथॉरिटी हो, चाहे सेंट्रल एक्साइज हो, चाहे एनडीपीएस की अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फेमा हो, चाहे सेबी के अंतर्गत अथॉरिटी और बाकी अथॉरिटियां हो, वो एक तरीके से इसमें जांच में सहायक के रूप में काम करेंगी। और इस सारे कानून को बनाते समय सरकार ने 4
अथॉरिटीज को जो एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, इनको एक तरीके से समान रूप से करके किसी भी व्यक्ति की अगर संपत्ति को पकड़ा जाए तो सामान्य व्यक्ति को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कंप्लायंस का प्रावधान भी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अगर देश में जो अमीरी और गरीबी का जो बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ने का कारण है, हम लोग देखते हैं कि भ्रष्टाचार में बहुत सारे जब अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं तो करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा होता है। आखिर ये कौन सा पैसा है जो उन अधिकारियों के पास जाता है? ये वही पैसा है जिसको सरकार जनता के लिए खर्च करना चाहती है। सरकार को अगर जनता के लिए पैसा खर्च करना है और नीचे तक पहुंचाना है, उसके लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वीकनेस है कि वो एक तरीके से समाज में अवैध संपत्ति को अर्जित करने में और अवैध संपत्ति को किसी दूसरे के नाम पे करने को बढ़ावा देती है। और इसलिए सरकार ने जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक पारदर्शी शासन देने का संकल्प किया है, एक ऐसा शासन देने के लिए संकल्प किया है जिसमें समाज में सभी व्यक्ति अपने अपने सही तरीके से इनकम को अच्छे ढंग से करके और जो समाज में एक प्रॉपर्टी का जो वितरण जो है, उसकी असमानता जो अनावश्यक लाभ के कारण आती है, उसको नियंत्रण किया जाए। और बेनामी संपत्ति का कानून एक तरीके से देश के उस रिफॉर्म्स प्रोसेस का हिस्सा है, जिस रिफॉर्म्स प्रोसेस में हम लोग जहां टैक्स का सरलीकरण करना चाहते हैं, हम लोग जहां प्रशासन को उत्तरदायी बनाना चाहते हैं, वहां सब लोगों को एक अवसर भी देना चाहते हैं। वो अवसर इस बात का है कि समाज में अगर आप भारत में अगर किसी भी तरीके से संपत्ति का अर्जित करते हैं तो उसको व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास करें। और इसलिए ये जो बिल लाया गया है, ये भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, ये देश में करों की चोरी को रोक करके सही तरीके से व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय सिद्ध होगा। और केवल इतना ही नहीं है कि संपत्ति में जिसने बेनामी संपत्ति कराई, अगर गलत जानकारी भी किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर दी गई है तो उस गलत जानकारी देने वाले के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। और सजा के प्रावधान कोई बहुत इस तरीके से कड़े नहीं किए गए हैं जिसमें किसी आम व्यक्ति को परेशानी हो। सजा के प्रावधानों को केवल उन लोगों के लिए करने का प्रयत्न किया गया है जो देश में काले धन के माध्यम से एक समानांतर व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। हमने दुनिया भर के देशों से जो इस समय पूरी ट्रांसपेरेंसी के एक सिस्टम की वकालत चल रही है, उसको भारत ने भी अपना समर्थन दिया है। और ट्रांसपेरेंट सिस्टम आना, उत्तरदायी सिस्टम आना, पारदर्शी सिस्टम आना, ये किसी भी देश के लोकतंत्र की ताकत होती है। अगर लोकतंत्र में पारदर्शिता के साथ अगर हम काम करेंगे, अगर लोकतंत्र में उन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा जो भ्रष्टाचार के कारण और गलत धन की कमाई के कारण, बेनामी संपत्ति के कारण समाज में अनावश्यक संपत्ति का संग्रह करते हैं, अगर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी जिसके कारण समाज में लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय नहीं प्राप्त करते, क्योंकि एक प्रकार के लोग करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति गलत तरीके से कमा करके जमा करते हैं और समाज में एक प्रकार के वितरण में असमानता लाते हैं। इसके लिए सरकार ने जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और 28 वर्षों बाद जिस कानून को सुधारने की जरूरत है, सरकार ने आते ही 2 साल में उस कानून को सुधार करके एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। मैं सरकार को भी बधाई देना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि काले धन से लड़ने का सरकार का एक संकल्प है और आज ये पूरा सदन एकमत होकर के काले धन से लड़ने का जो संकल्प सरकार ने किया उसमें अपनी सहमति प्रदान करें, ताकि हम देश में एक अच्छी पारदर्शी व्यवस्था का निर्मित कर सकें।